नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई सही से कर रहे होंगे। देखिए, यह है चैप्टर 2। इससे पहले हमने चैप्टर 1 को पूरा ख़त्म कर चुका है। ठीक है, देखिए, अगर नहीं देखना देख लीजिएगा, क्योंकि हर चैप्टर से क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव को हम देख रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो उसने कहा था का यह ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दोस्त क्या है आपका। देखिए, यहाँ पे हमने आंसर भी टाइपिंग करा दिया है ताकि आप भी देख सकें, पीडीएफ अगर मिलेगा तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है। तो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी कौन सी कहानी लिखे हैं। तो कौन सी कहानी लिखे हैं, तो लिखे हैं उसने कहा था, है ना। यानी कि आपको यहाँ पे बिल्कुल गा हो जाएगा। यहाँ पे आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या है, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी का जन्म क्या हुआ था। तो क्या हुआ था बताइए सर, आप पढ़े हैं ना कहानी को, तो बताइए क्या हुआ था। ऐसे तो ये निबंध है, तो क्या हुआ था, ये हुआ था इनका 7 जुलाई 1883 में। यानी कि आपको यहाँ पे बिल्कुल ए बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी का जो वृत्ति थी वो क्या थी, तो थी आपकी क्या, बिल्कुल सही, अध्यापन था। ठीक है ना, यानी कि आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या कह रहा है कि गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो किसका किए थे, तो किए थे समन्वय का, है ना। यानी कि आपका यहाँ पे गा हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कह रहा है क्या, काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका के गुलेरी जी क्या थे। तो क्या यहाँ पे क्या थे होगा, ठीक है ना। तो क्या थे, तो आपका क्या थे, तो थे संपादक थे। ठीक है ना, यानी कि आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, हर चैप्टर को रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको अच्छा मतलब मार्क्स आ सके। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है जो कि हम ऐड किए हैं, ऐसे कोई नहीं पढ़ाता है। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, लहना सिंह के भतीजे का नाम क्या था। तो याद रखिएगा कीरत सिंह। ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक्स भरना है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन में क्या कि लहना सिंह के भतीजे का नाम क्या था। यहाँ पे क्या था, तो क्या था नाम था, यहाँ से कीरत सिंह नाम था। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है दोस्त। क्वेश्चन में है कहती है तुम ब्लैंक्स यहाँ पे, ठीक है ना, हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो। तो मतलब कि क्या कहती है, तुम राजा हो, है ना, राजा हो। अगर यहाँ पे बाहर देंगे क्या, तो मतलब कह सकते हैं कि कहती है तुम क्या हो, मेरे मुल्क को बचाने के लिए तो राजा हो। ठीक है ना, इस तरह से आपका यहाँ पे राजा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इस सेंटेंस को पूरा पढ़िए, है ना। इससे अगर कहीं बीच में आ जाए क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकें वहाँ पे। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, कुछ दूर जाकर लड़के ने पूछा तेरी ब्लैंक्स क्या हो गई है। तो क्या कुड़माई हो गई है, यानी कि मंगनी हो गई है, जिसको बोलते हैं हम लोग इंगेजमेंट इंग्लिश में। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, उसी ब्लैंक्स में यहाँ पे भरना आपका क्या, जो मतलब आंसर भरना है आप रिपीट ऑप्शन। यहाँ पे 4 ऑप्शन ऐसे रहता है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, सेपरेट कर दिया है, जो भी आंसर यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है ना, उसने ब्लैंक्स के बाग में मखमल की सी हरी घास है। तो कैसा, तो उसी फिरंगी मैम, है ना, फिरंगी मैम को यहाँ पे बात हुआ है, फिरंगी मैम के बाग में मखमल सी घास है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। जाड़ा, क्वेश्चन क्या है, जाड़ा क्या है, मौत है, और ब्लैंक्स यहाँ पे है। ठीक है ना, से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, यानी कि निमोनिया से मिलने वाले को। ठीक है ना, यहाँ पे किसी से मरने वालों को तो निमोनिया से। ठीक है, आगे देखते हैं। उसने कहा था क्या है, अति लघु प्रश्न यहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे देख लेते हैं इसको, मतलब कि बहुत ही शॉर्ट, अति लघु माने कि बहुत ही शॉर्ट। उसने कहा था कहानी का कहानीकार कौन है, तो कौन है, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी हैं। ठीक है, याद रखिएगा। हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है, तो यह है उसने कहा था। ठीक है, आगे देखिए गद्य का विकास किस काल में हुआ, तो याद रखिएगा आधुनिक काल में। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कीरत सिंह कौन था, तो कौन था, लाल सिंह का भतीजा था। ठीक है ना, यानी कि नेफी जिसको बोलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, उसने कहा था कैसी कहानी है। तो कैसी कहानी है, तो यह है फ्लैश बैंक स्टाइल पर, है ना, आधारित है कहानी है। ठीक है, किस पे आधारित है, तो यह आपका है फ्लैश बैंक स्टाइल पर। ठीक है, उसी के बेसिस पर क्या है, ये आधारित है कहानी। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी हैं, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है, तो है उसने कहा था। ठीक है, 4 ऑप्शन रहेगा ना आपका, 4 में आपको आराम से चूज कर लीजिएगा, उसने कहा था। आगे एक और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कह रहा है दोस्त,
किस कहानी को महान कौन बताता है, किसी कहानी को महान कौन बताता है। तो कहानी का उद्देश्य क्या होता है, वही क्या 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 कहता है, बताता है कि हाँ ये कहानी कितना महान है, यानी कि कहानी का उद्देश्य। ठीक है, अगर चार ऑप्शन रहेगा आपका, चारों में क्या चीज करेगा, जो ऑप्शन नंबर दिखेगा कि कहानी का उद्देश्य, वो आपका मार लीजिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया से रिविजन करा रहे हैं आपका, ताकि अच्छा स्कोर कर सके। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है, 8वां नंबर क्वेश्चन। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरिया जी किस युग के कहानीकार हैं, तो प्रेमचंद युग के। ठीक है ना, समझ में याद रखिएगा कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरिया जी हैं जो प्रेमचंद युग के हैं कवि। ठीक है, कहानीकार हैं, कवि नहीं है। चलिए, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, तो कितने भागों में बटी हुई है, तो आपका 5 भागों में बटे हुए है। ठीक है, एकदम रिवाइज कर लीजिए भाई। देखिए इसके बाद क्या आएगा, चैप्टर 3 आ जाएगा। और बता रहे हैं क्या कि अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आपको फिर छूट जाएगा, फिर तो दिक्कत हो जाएगा। सारा चैप्टर क्या करेंगे हम, रिवीजन करेंगे थोड़ा थोड़ा, 5 मिनट 10 मिनट सबका, ताकि एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी गुलेरिया जी का नहीं है, तो देखिए ये ऑप्शन से छाटा गया वाला, तो पूछ की रात जो था ना उसमें ऑप्शन में वो नहीं था, तो यहाँ पे उसी तरह से यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पूछ की रात अगर ऑप्शन में आ जाएगा तो आप नहीं मार दीजिएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, पाठ में किस महीने का नाम आया है, तो उसमें जो चैप्टर था उसमें पूरा अगर देख पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको कि कार्तिक महीने का जो नाम है उसमें आया है। ठीक है ना, कार्तिक का, जो कि एक का हिंदी में होता है, मंथ का नाम है ना, महीने में हिंदी का नाम ही होता है चैत्र जेठा। ठीक है, देखिए अब यहाँ से होता है लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होता है, जो कि आपको अभी पढ़ाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा आपका। ठीक है, तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का क्या है, ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ, तो आएगा चैप्टर 3 का। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव देख सकें। ठीक है, हम एग्जाम से पहले क्या करेंगे, सारा ऑब्जेक्टिव मतलब हर चैप्टर का कर लेंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से पढ़ते रहिए।